एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन एंड 3 लॉन्ग मार्क्स क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगी। लॉन्ग क्वेश्चन आई मीन टू से, और उसका आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप इंस्टाग्राम से जाके हर एक चैप्टर के एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के क्लास 10 के नोट्स, इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स नोट्स भी है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, 1 मार्कर है, एमसीक्यू है, सब जाके आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से एक्सेस कर सकते हो। और अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने क्वेश्चन पेस्ट है दैट यू कैन डेफिनेटली लर्न, बिकॉज ये क्या है, ये है रिविजन बैच क्लास 10th की एसएसटी का, और इसमें हम ऑलमोस्ट अपने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन सो ऑन कवर कर चुके हैं एंड कुछ शॉर्ट आंसर्स। लाइक मेजर फोकस अभी मैंने जितना भी रिविजन बैच में कराया है दैट वर ऑन द 1 मार्क क्वेश्चन, बिकॉज आपके एग्जाम का फॉर्मेट हो गया एमसीक्यू वाला। तो अब हमारी एक सीरीज 1 मार्क क्वेश्चन की कंप्लीट हो गई है। आज जब हम ये चैप्टर कर लेंगे तो फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एसएसटी का, और 1 मार्क क्वेश्चन एंड सम लॉन्ग आंसर्स जिनके आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेस्ट करे होते हैं। तो आप जाओ क्लास 10 एसएसटी रिविजन बैच प्लेलिस्ट देखो, आपको सारे के सारे चैप्टर्स के 1 मार्कर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे द शॉर्ट आंसर्स, जो 40 to 60 वर्ड्स वाले होते हैं। उनकी वर्ड लिमिट के हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। आई विल मेक यू लर्न देम। ठीक है, तो एसएसटी का अगर आपको फुल चैप्टर्स पढ़ने, इको का ये चैप्टर, पूरी एसएसटी के कोई भी चैप्टर, तो वो मैं बहुत पहले ही पढ़ा चुकी थी, लास्ट ईयर मैंने पढ़ा दिया था, वो जाके आप पढ़ सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के मेरे क्लास 10 एसएसटी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस, तो सारे चैप्टर्स पढ़ो और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो एंड योर फुल सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो जो इंस्टाग्राम चलाते हैं जाके इंस्टाग्राम से नोट्स ले सकता है। अब ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर है, जो कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर है, वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, वो प्रोजेक्ट पर्पस का है और वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो आज हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आगे चल के इको अगर आप लोग 11th 12th में तो बहुत डिटेल में एक पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे हम इसके ऊपर, बट अभी इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, the money that is spent to buy assets such as land, building, machine and other equipment is called investment। जैसे कि आपकी शॉप होगी, माइट बी पॉसिबल आप बिजनेसमैन हो तो आपके फादर की शॉप होगी, शॉप पे फर्नीचर होगा। अगर आपके कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री के लिए उसके लिए आपने प्लॉट खरीदा, उसके लिए आपने मशीन्स लेकर आपने बिल्डिंग बनाई फैक्ट्री की, तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द इन्वेस्टमेंट। तो इसी को कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी मैंने लैंग्वेज चेंज कर दिया क्वेश्चन की, इट्स बेटर वन। वेयर डू एमएनसी सेटअप देयर ऑफिसेज। तो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिफरेंट चीज़ें लिखी आएंगी। तो एमएनसी हमेशा अपना ऑफिस वहाँ सेटअप करती है जहाँ पे उनको लो कॉस्ट ऑफ लेबर मिलती है और जहाँ पे उनको ग्रेट प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि चाइना, इंडिया, हमारी ये कंट्रीज़ में डिफरेंट एमएनसीज आती है आउटसोर्सिंग करने के लिए। क्यों? सस्ती लेबर मिल जाती है और लैंड भी सस्ता होता है और उनको ग्रेटर प्रॉफिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर करेंटली द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जब भी गूगल क्रोम पे सर्च करोगे, कोई बुक में देखोगे, हमेशा अलग आएगा। अभी करंटली जो मैंने देखा है 164 कंट्रीज आ रही हैं। रिसेंटली 2016 में लिबेरिया एंड अफगानिस्तान कंट्री ऐड हुई है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैंने अभी गूगल सर्च करा, आप अपने क्लास टीचर से भी पूछ सकते हो। और रिसेंट जो बिल्कुल लेटेस्ट होगा एग्जाम से एक दिन पहले सर्च कर लेना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करंट मेंबर्स। राइट नाउ इट्स 164, सो यू कैन डेफिनेटली लर्न इट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 164, 159 लिखा होगा, तो प्लीज सर्च करके आप लोग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब कौन से ईयर में ये सेटअप हुई थी, दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इट इज बेसिक जनरल नॉलेज और MCQ में ये आ सकता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुई थी, टेल मी डाउन। वेयर इज द हेड ऑफ WTO। तो कहाँ है ये, जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन मेजर फैक्टर दैट सिमुलेट्स ग्लोबलाइजेशन। अब जो ग्लोबलाइजेशन है व्हाई इट इज पॉसिबल, तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। तो MCQ फॉर्मेट में आपको टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, इंक्रीज इन द कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस लिखे आएंगे। बट इसका रियल रीज़न क्या है, टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रही है। जैसे देखो पहले ज़माने में क्या होता था, शिप्स होते थे बहुत कम, लोगों को 6-6 महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमने वाइकिंग्स देखा, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा, हमने देखा 6-6 महीने वो सफ़र करते थे, दे वर इन ट्रैवलिंग, और तब जाके वो किसी और जगह पहुंचते थे। बट अब क्या है, एयर टिकट बुक करो, प्लेन में बैठो और चले जाओ, पहुंच जाओ। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हर ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ SEZ। तो SEZ की फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो मेन एम क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, मेन एम ये है टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अब इनका काम क्या होता है कि ये फॉरेन कंपनीज को बुलाए, आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया के अंदर आप आके
एप्पल, डोमिनोज और ये सैमसंग, फिलिप्स, आओ इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एमएनसी, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन लर्न इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये इसकी आपको डेफिनेशन आ जाएगी, जैसे कि यू विल बी रिटन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसीज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन आर कंट्री इज कॉल्ड। तो आपको क्या लिखना होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपको ट्रेड, ऐसे कुछ आपको गिवन होंगे एमसीक्यू में, बट द रियल आंसर इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो क्या है इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय एमएनसी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू आर कंट्री इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे टू आर कंट्री कौन से, इंडिया है हमारी कंट्री। इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द एमएनसीज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इज कॉल्ड, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता कैसे, यानी कि एमएनसीज किसी भी कंट्री में कैसे जाती है, चाहे इंडिया हो चाइना हो, क्या देख के वो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बिल्कुल ही ना हो, तो फॉरेन कंपनीज आने में इंटरेस्टेड नहीं रहती है। एंड द सेकेंड थिंग दैट दे सीक टुवर्ड्स इज द चीप लेबर, यानी कि सस्ते रेटों पे उनको काम करवाने वाले लोग मिल जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज तारीफ। तो तारीफ क्या होता है, तारीफ करना, वो तारीफ वाला तारीफ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ टैक्स और अ ड्यूटी टू बी पेड ऑन अ पर्टिकुलर बैच ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो तारीफ एक टाइप का टैक्स होता है, वो लगता है या तो इम्पोर्ट्स पे या फिर एक्सपोर्ट्स पे, ठीक है। तभी जब आप बाहर से कोई सामान मंगाते हो तो वो महंगा मिलता है, क्योंकि उस पर तारीफ्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यू फॉर्मेट के लिए आपके क्वेश्चंस थे। जब मैं सेकंड रिवीजन बैच ऑन करूँगी तो हम और क्वेश्चन कर लेंगे। ये वीडियो की लेंथ आई वॉन्ट जस्ट 8 to 6 मिनट्स हो, या हद से हद 10 मिनट्स हो, सो दैट आपका 8 से 6 मिनट में चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इतनी देर तो आपको रिफ्रेशर में से भी पढ़ने में लगेंगे, बट येस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लर्न करने ही करने हैं, ओके। तो पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है ये। अगर आप मुझे 100-200 क्वेश्चन कराने होते, 25-30 कराने होते, तो वो आपके रिफ्रेशर में से आप खुद भी पढ़ सकते हो। सो मुझे आपके काम को ईजी बनाना है, इसलिए प्रिसाइज कंटेंट है, सो जस्ट लर्न इट, ठीक है। अब 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, डायरेक्ट आंसर गिवन है किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनको आपको बाय हार्ट लर्न करना है। लर्न करने की टेक्निक्स की वीडियो मैंने डाली है, यू कैन गो एंड वॉच इट। और ये अगर आपने लर्न कर लिया तो इस चैप्टर का 80% of the portion is completed. So now let's see this question. Why did Indian government put trade barriers to foreign trade and investment? तो इसका डिटेल आंसर गिवन है, you can go and learn it. Next question. What is fair globalization? How it creates opportunities and ensure benefit to all. तो fair globalization का पूरा डिटेल आंसर गिवन है, you can learn it. Next question. Describe the major problems created by globalization for a large number of small producers. हमने देखा major problems created by globalization for a large number of small producers. तो globalization से क्या हुआ है, बहुत सारे फैक्ट्री प्रोडक्ट्स जो है बाहर के देशों से हमारे आने लग गए हैं, उससे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बहुत नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ को आपको डिटेल वे में बताना है। यू कैन ऐड एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर साइड। अगर आपको अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लगता है कि हाँ इसकी वजह से जो स्मॉल ट्रेडर्स है, प्रोड्यूसर्स है, दे आर सफरिंग, लाइक अमेजोन की वजह से जो रिसेंटली जो अभी देखा है हमने, जो मार्केट है वहाँ पर जो लोग जाते ही नहीं है, मेनली वी आर एसोसिएटेड विद ओनली द ऑनलाइन शॉपिंग। दो वहाँ पे भी शॉपर्स जो होते हैं वो अपना सामान डाल देते हैं, बट स्टिल जितना जितना चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, जो स्मॉल जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्दर आपको इस चैप्टर से कोई क्वेरी यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इंग्लिश पढ़नी है आपको, प्लेलिस्ट गिवन है। साइंस पढ़नी है, प्लेलिस्ट गिवन है। 10 केस हिस्ट्री डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, मॉडर्न क्वेश्चन चाहिए, प्लेलिस्ट आर गिवन। एंड इफ यू वांट हेल्प इन मेकिंग योर स्टडी टाइम टेबल, you need any study techniques, any help you want in your studies, so go and check the study tips by Simran Sahni playlist. वहाँ पे आपको 1 month study plan and to cover your syllabus easily, how you should learn the long answers, each and every video is there that will help you in your study life, so go and check the videos. Now I'll meet you in the next video जिसमें हम दोबारा से series start करेंगे of a short and long answers. So thank you so much for watching this video. Don't forget to share this video with all your classmates. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, to do subscribe to my channel and I'll meet you in the next video.